मैं आपको बताने वाला हूँ शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के एपिसोड 4 का जो दूसरा पिच आया था महाराष्ट्र मुंबई से। ऐसा क्या था इस पिच में खास कि शार्क्स लड़ रहे थे इस पर इन्वेस्ट करने के लिए। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड जरूर देखना। बेसिकली ये कंपनी ये ब्रांड लेके आए थे विनीत गोविंदा, उसकी माँ गीता गोविंदा और उसका एक फ्रेंड दर्शील। इनके ब्रांड का नाम पटिल काकी है और ये टोटली होम स्नैक्स ब्रांड बनाना चाहते हैं क्योंकि बाहर में जो मिलता है लो क्वालिटी मिलता है और नो हाइजीन वाला मिलता है, और ब्रांडेड मिलता है तो वो महंगा मिलता है। तो वो उन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आए थे पटेल काकी की मदद से, और इस ब्रांड में वो सेल करते हैं चकली, मोदक, पुरनपोली या फिर उसके अलावा चिवड़ा। ये महाराष्ट्र के फेमस जो है डिशेज हैं। और इन दोनों फाउंडर की उम्र बताई जा रही है 21 साल। विनीत जो कि 10 पास करने के बाद उसने स्कूल में रहा ही नहीं, और जो दर्शील है वो ग्रेजुएशन पास होने से पहले ड्रॉप आउट कर लेता है, मतलब दोनों ड्रॉप आउट है। आगे चल के विनीत अपनी कहानी बता देता है कि 8वीं क्लास में उसने कोडिंग सीखी, 9वीं क्लास में आते आते उसने फ्रीलांसिंग शुरू कर दिया। जब वो 11वीं में पहुंचा तो उसके पास पैसा भी हो गया ठीक ठाक सर्वाइवल के लिए, और उसके बाद क्लाइंट्स भी आ गए। फिर उसके बाद विनीत ने स्कूल नहीं देखा। आगे चल के बता देता है कि विनीत एक मेटर्स कंपनी में परफॉर्मेंस मार्केटिंग का हुनर भी सीखा और लॉजिस्टिक्स भी सीखा, समझा कि कैसे होता है D2C बिजनेस वगैरह में। और अभी ये पटेल का की जो ब्रांड है अभी टोटली जो रेवेन्यू है वो अपनी वेबसाइट से कमा रहे हैं, और उन्होंने बताया कि 1 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने रेवेन्यू कर दिया है। और इन दोनों की जो बिजनेस की नॉलेज थी ना उससे शार्क की खुद इंप्रेस हो रहे थे। कुछ लफ्ज बोल रहे थे जैसे FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वगैरह। तो इससे शार्क्स वगैरह इंप्रेस हो रहे थे। खास करके अमन गुप्ता वो कह रहे कि भाई इतनी तुम्हारी एज नहीं, तुम इतना बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो ये बात बहुत ही अच्छी मुझे भी लगी, और शार्क्स को भी पता था कि इन दोनों बंदों पर पैसा लगाना है तो कोई रिस्क नहीं होगा। दर्शील जो को फाउंडर है पटेल काकी ब्रांड का, तो वो बता देता है कि भाई स्नैक्स तो कुछ लोग लोकल में बना रहे हैं, कुछ ब्रांड में बना रहे हैं। इन दोनों का प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पटेल काकी लेके आई है। प्रॉब्लम्स कौन से हैं आप समझो। जो लोकल वाले होते हैं वो कहते हैं कि लो क्वालिटी रॉ मटेरियल यूज करते हैं और नो हाइजीन होता है। और वो जो दर्शील बता देता है कि ब्रांड वाले क्या करते हैं भाई, महंगे भी होते हैं और एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा डालते हैं। तो ये भी एक बड़ा समस्या था। तो उस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन लेके आए हैं पटेल काकी वाले। मोदक क्या होता है? बेसिकली मोदक वो बताते हैं कि एक राइस फ्लोर होता है विथ कोकोनट और गुड़ जिसे कहते हैं, उसको मिला के बनाया जाता है मोदक। और वो दर्शील बता देता है कि मार्केट में और हम में क्या फ़र्क है कि इस मोदक का जो है लेयर हल्का सा बनाना पड़ता है और उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। दर्शील आगे चल के बताते हैं कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं लाइक मोदक और पुरनपोली, जिसे अगर हम गलत हूँ तो यहाँ पर डाल दूंगा, तो वो बताते हैं कि उनकी अभी क्लाउड किचन है। क्लाउड किचन क्या होता है? बेसिकली वो अभी डिलीवरी वगैरह उस पर कर रहे हैं, वो अपने डाइनिंग वो सजा के नहीं रख रहे, जैसे पैकिंग वगैरह नहीं कर रहे उसके। आगे चल के दर्शील बात बताता है कि उसके अलावा जो सारे हमारे प्रोडक्ट्स है पोर्टफोलियो में वो सारे स्केलेबल है। लाइक वो कहते हैं कि हमारे जो निम्को वगैरह या जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ अभी 25 से 30 दिन है। जब वो नाइट्रोजन फ्लशिंग जो टेक्निक यूज़ करेंगे उसके बाद उनकी प्रोडक्ट्स की जो शेल्फ लाइफ होगी वो 2 से ढाई महीने तक एक्सटेंड हो जाएगी। ये एक बहुत ही बड़ी कमाल की बात है। और इन दोनों बंदों की जो टेक्निकल नॉलेज और बिजनेस नॉलेज थी, इस नॉलेज ने शार्क्स को भाई इंप्रेस कर दिया। सब शार्क बैठे थे इन पर पैसा लगाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक अमन गुप्ता एक लफ्ज यूज करता है ASP, जिसका नाम फुल फॉर्म है एवरेज सेलिंग प्राइस है। उसका एवरेज सेलिंग प्राइस है 650 रुपया। फिर इसमें कुछ कमीशन आता है रा का, कुछ होता है पैकेजिंग का, कुछ मार्केटिंग होता है, कुछ जो डिलीवरी चार्ज वगैरह। मतलब ओवर करके बताऊँ तो बताते हैं कि 25% उनको ग्रॉस मार्जिन है उनका बचता है, प्रॉफिट होता है। सो दोस्तों चलते हैं कुछ बिजनेस नंबर की साइड पर। सबसे पहले जो उन्होंने फंड लिया था वो था 7.5 लाख का, जो वैल्यूएशन उन्होंने दी थी 10 करोड़ की। नेक्स्ट टाइम उन्होंने फंड लिया 29 लाख, तो उसी पर भी सेम वैल्यूएशन दी 10 करोड़। बात को समझ रहे हो ना? तो दोस्तों आगे मैं आपको बताता हूँ उनकी सेल्स के बारे में। जो बताते हैं कि फाइनेंशियली 21-22 में उन्होंने जो सेल किया था वो 1 करोड़ किया था। अब जब ये एपिसोड शूट हो रहा था तो बता देते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक जो उन्होंने 1.5 करोड़ से ज़्यादा कर लिया था, और जो प्रोजेक्शन था 2022 साल का वो उन्होंने 3 करोड़ ठान लिया था। और बता देते हैं कि भाई जून जुलाई में उनका थोड़ा घाटा हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन अगस्त के महीने उन्होंने अपनी रिकवरी कर ली, यानी 6.5 लाख तक उन्होंने अपना फायदा निकाल लिया था। अब चलते हैं शार्क्स की तरफ। शार्क्स क्या डिसाइड करते हैं और कितना पैसा लगाना चाहते हैं इन पर। मैं आपको बताता हूँ कि सब शार्क तड़प रहे थे इन पर पैसा लगाने के लिए, खास करके अमन के साथ। आखिर में यार बहुत ही खराब हो गया, सीन हो गया। तो दोस्तों अब चलते हैं फंडिंग की साइड पर। ओरिजिनल आस्क इन्होंने किया था भाई 40 लाख फॉर 2.5% इक्विटी और वैल्यूएशन 15 करोड़ थी। अब सब शार्क ने ऑफर दिया, अमन ने भी दिया, अनुपम ने भी दिया, पीयूष ने भी दिया और विनीता ने भी दिया, एक्सेप्ट नमिता। भाई सबसे पहले अनुपम ने दिया भाई 40 लाख फॉर 4% दे दो हमें, ठीक है। अमन ने किया भाई 40 लाख फॉर 5% इक्विटी, ठीक है। विनीता ने किया भाई 40 लाख फॉर 10% इक्विटी, और पीयूष ने भी कहा भाई 40 लाख फॉर 4% इक्विटी। तो विनीता की ऑफर तो यहाँ पर खत्म हो गई, 10% तो नहीं लेंगे, ऑब्वियसली बात है।
तो बात रहती है अमन की, अनुपम की और पीयूष की। सो फिर आखिर में आते हैं अनुपम और पीयूष बंसल मिलके देते हैं 40 लाख वाला 4% इक्विटी और वैल्यूएशन 10 करोड़ की होती है। और इस ऑफर से अमन गुप्ता एजी आउट हो जाते हैं और ये फाइनली जो डील क्लोज होती है पीयूष बंसल की तरफ से और अनुपम मित्तल की तरफ से, और ये बंदे पैसे लेके जाते हैं 40 लाख फादर 4% इक्विटी। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस बात पर? मुझे तो एक इंस्पायरिंग जर्नी लगी, एक इंस्पायरिंग स्टार्टअप लगा इन दो बंदों का। भाई ड्रॉप आउट करके भी बहुत ही काम कर रहे हैं और हमारा जैसा सिलसिला जैसा माहौल है ना, तो वो हमें अलाउ नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे भी जीनियस बैठे हैं, वो खुद अनुपम मित्तल बार बार कहते हैं भाई आप उभरते इंडिया के उभरते चेहरे हो। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। और इंशाल्लाह अब शार्क टैंक इंडिया के एपिसोड पर रिव्यू इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आने वाले हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। खुदा हाफिज।